हेलो, नमस्कार दोस्तों। सक्सेस पॉइंट स्टडी हब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे इससे पहले अपन ने क्या पढ़ लिया था? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी यानी अंतरिक्ष का अध्ययन। क्या पढ़ा था? अंतरिक्ष का अध्ययन। वो अपना कंप्लीट हो गया है। अब इससे आगे अपन किसका जिक्र करेंगे? इंडियन ज्योग्राफी। किसका जिक्र करेंगे आज अपन? इंडियन ज्योग्राफी। आज दूसरा पार्ट अपन स्टार्ट करेंगे। क्या? इंडियन ज्योग्राफी। आज का टॉपिक क्या रहेगा? इंडियन ज्योग्राफी। तो इसमें सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि पृथ्वी में अक्षांश कहाँ होते हैं और देशांतर कहाँ होते हैं। तो सबसे पहले अपन जिक्र किसका करेंगे? अक्षांश और देशांतर का जिक्र करेंगे। ठीक है, ये अपनी क्या है? ये होगी पृथ्वी। ये ऊपर की ओर जो दिशा है उसको क्या बोलते हैं? उत्तर दिशा। क्या? उत्तर दिशा। तो इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ पोल। क्या बोलेंगे इसको? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव है। ये कौन सा ध्रुव हो गया? उत्तरी ध्रुव है। अब ये कौन सी दिशा है? ये है दक्षिण दिशा। तो इसे क्या बोलेंगे? दक्षिणी ध्रुव है। ये तो नॉर्मल सी बात है। साउथ पोल। ये क्या हो गया? साउथ पोल। अब ये जो पृथ्वी है इसको एक रेखा है जो इसके बीच में से गुजरती है, इसको दो भागों में विभाजित करती है। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है, ये होगी वो रेखा। इसको क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। क्या बोलेंगे इसको? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। विषुवत या भूमध्य रेखा। ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब इससे ऊपर ये जो लाइनें हैं इनके बारे में बताऊंगा अभी मैं आपको। तो ये कितने डिग्री पे है? 23.5 डिग्री पे एक रेखा है। ये 66.5 डिग्री पे है। ठीक है, इस रेखा को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। इसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। क्या बोलेंगे इसको? कर्क रेखा। अब इससे ऊपर जो 66.5 डिग्री पे है उस रेखा को क्या बोलेंगे? आर्कटिक रेखा। क्या बोलेंगे? आर्कटिक रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री पे उसको क्या बोलेंगे? कर्क रेखा। 66.5 डिग्री पे उसको क्या बोलेंगे? आर्कटिक रेखा। अब इससे आगे अपन जिक्र करते हैं, ये उत्तर की ओर थी। अब दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री पे जो रेखा है उसका क्या नाम रहेगा? और 66.5 डिग्री पे उसका क्या नाम रहेगा? तो पहले अपन इसका जिक्र करते हैं जो 23.5 डिग्री पे है। इसको क्या बोलेंगे? मकर रेखा। इसको क्या बोलेंगे? मकर रेखा। ठीक है, और ये जो 66.5 डिग्री पे है दक्षिणी ध्रुव पर, इस रेखा को क्या बोलेंगे? अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। ऊपर की ओर कौन सा ध्रुव है? उत्तरी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव पर जो 23.5 डिग्री पे जो रेखा है वो कर्क रेखा है। 66.5 डिग्री पे जो रेखा है उसको आर्कटिक रेखा बोलते हैं। अगर दक्षिणी ध्रुव की बात करें 23.5 डिग्री पे जो रेखा है उसको मकर रेखा बोलेंगे। 66.5 डिग्री पे जो रेखा है उसको क्या बोलेंगे? अंटार्कटिक। इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि अब जिक्र करेंगे अपन अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है। ठीक है, विषुवत रेखा। क्या? विषुवत रेखा की केंद्रीय दूरी। कौन सी दूरी? केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी। ये कौन सी है? विषुवत रेखा। इसके केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी ये क्या होती है? कोणीय दूरी। दोबारा से समझो, विषुवत रेखा के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश। क्या कहते हैं? अक्षांश। समझो अभी ये बात कि अक्षांश क्या होता है। अक्षांश होगा विषुवत या भूमध्य रेखा के केंद्र से केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। यानी जो विषुवत रेखा है ना के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को
कोणीय दूरी को मिलाने वाली रेखा, ये क्या होगा? अक्षांश। इसे क्या बोलेंगे? अक्षांश। अब अपन बात करते हैं कि कुल अक्षांश कितने, कुल अक्षांश, तो कुल अक्षांश कितने होंगे? कुल अक्षांश होंगे 180। कुल अक्षांश कितने होंगे? 180। अक्षांश तो समझ में आ गया होगा आपको, क्या होता है? विषुवत रेखा के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अब कुल अक्षांश कितनी होती हैं? कुल अक्षांश हो गई 180। अब इसके बाद बात करते हैं सबसे बड़ा जो अक्षांश वर्त बनेगा ना, जो अक्षांश रेखाएं हैं उनसे जो वर्त बनेगा वो कहां बनेगा? विषुवत रेखा पर। कहां पे बनेगा? विषुवत रेखा पर। तो सबसे बड़ा अक्षांश वर्त, ये क्वेश्चन बहुत सी बार परीक्षा में रिपीट हो जाता है। पीछे एसएससी के जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था उसमें देख लेना, बहुत सी शिफ्ट में एक क्वेश्चन रिपीट हुआ था। एक बार ही नहीं है, बहुत सी बार रिपीट हुआ था। तो क्या है? ये क्वेश्चन था सबसे बड़ा अक्षांश वर्त, सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त कहां बनता है? विषुवत रेखा पर बनेगा। कहां बनेगा? विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है इसमें कि दो अक्षांशों के बीच की या मध्य की दूरी कितनी होती है? दो अक्षांशों के मध्य की दूरी। अब अपन बात करते हैं दो अक्षांश के मध्य दूरी। इनके मध्य दूरी कितनी होती है? 111.12 किलोमीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अक्षांश आपको क्लियर करवा दिया। अब इसके बाद आपको बता दिया कि इनके बीच की दूरी कितनी होती है? 111.12 किलोमीटर। और सबसे बड़ा अक्षांश वर्त बनता है वो कहां बनेगा? विषुवत रेखा पे। क्योंकि ये जो वृत्त बनेगा ना, अक्षांश वृत्त, ये सबसे बड़ा वृत्त बनेगा और इसको सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अपन जिक्र करेंगे कि विषुवत क्या होता है। विषुवत क्या होता है? देखो, अब करेंगे अपन विषुवत का जिक्र। पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करता है। देखो, ये विषुवत रेखा, ये पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। ऊपर वाले को क्या बोल दिया? उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाले को क्या बोल दिया? दक्षिणी गोलार्ध। तो इसी को विषुवत कहते हैं। जो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करता है उसको क्या बोलते हैं? विषुवत। ठीक है, ये हो गया विषुवत। अब अपन जिक्र करते हैं किसका? कि देशांतर क्या होता है। अब अपन जिक्र करेंगे देशांतर क्या होता है। इससे पहले अपन एक जिक्र करते हैं विषु। विषु क्या होता है? क्या विषु क्या होता है? विषुवत तो वो होता है जो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करने वाली जो रेखा है उसका नाम क्या है? विषुवत। और विषु क्या होता है? ये ना, विषु होता है सूर्य ना विषुवत रेखा पर एक साल में दो बार सीधा चमकता है। क्या करता है? सीधा चमकता है। और इस दिन क्या आता है? पूरे विश्व में दिन व रात का समय बराबर होता है, जिसे क्या बोलते हैं? विषु बोलते हैं। अब बात समझो, विषु किसे कहते हैं? विषुवत रेखा पर, क्या विषुवत रेखा पर एक साल में सूर्य दो बार सीधा चमकता है। दो बार सीधा चमकता है, उसको क्या बोलेंगे अपन? क्या बोलेंगे? विषु। और इस दिन क्या होगा? इस दिन दिन व रात की अवधि होगी वो क्या होगी? बराबर होगी। अब अपन जिक्र करेंगे किसका? देशांतर का। इसमें क्या होता है? दिन व रात की अवधि बराबर होगी। दिन व रात की अवधि इसमें क्या होगी? बराबर। अब अपन जिक्र करेंगे किसका? देशांतर का। अब अपन जिक्र करते हैं देशांतर कि देशांतर क्या होता है। वही अपन ने वो बना लिया। ये क्या हो गया? नॉर्थ पोल। और ये कौन सा हो गया? साउथ पोल। अब अपन ने ये पढ़ लिया, ये तो क्या थी? अक्षांश। ये क्या थी? अक्षांश रेखाएं। ठीक है, ये विषुवत रेखा थी। ये क्या थी? देशांतर। नहीं, ये अक्षांश रेखाएं।
अब पूछा है कि अपन को देशांतर क्या होती है, तो ये ध्रुव हो गया और ये ध्रुव हो गया, दो ध्रुवों को आपस में मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, देशांतर। जैसे इस ध्रुव को इस ध्रुव से जो रेखा मिलाएगी उसको क्या बोलेंगे, देशांतर। समझो, अब ये इसको मिलाएगी, इसको क्या बोलेंगे, देशांतर। ये यहां से मिलेगी, इसको क्या बोलेंगे, देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा की क्या डेफिनेशन होगी, जब दो ध्रुवों को आपस में मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। क्या बोलेंगे, देशांतर रेखा। ठीक है। अब एक बात करते हैं कि दो देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है, तो इनके बीच की दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। ठीक है। और अक्षांश की अपन ने बात की थी, तो उनके बीच की दूरी कितनी थी, 111.12 किलोमीटर। ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आप याद रखना। अब एक बात और बताता हूं मैं आपको यहां से, ये क्या होगी अपनी पृथ्वी, ये पृथ्वी होगी, ये क्या होगी, विषुवत रेखा। इसको क्या बोलेंगे, विषुवत रेखा। और इसके ऊपर जो रेखा होगी इसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। और इसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा। अब इसमें चार डेट हैं, उन डेट का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। इसमें चार डेट के हैं, ये यहां है 22 दिसंबर। ठीक है। ये होगी 21 मार्च, और यहां होगी 21 जून। ये क्या होगा, 21 जून, और यहां क्या होगा, 23 सितंबर। अब इसके बारे में समझो कि ये डेट क्या होती है। ठीक है। ये क्या है, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर दो डेट हैं। इसको क्या होता है कि सूर्य सीधा चमकता है। क्या होता है, सूर्य सीधा चमकता है। और इस दिन क्या होता है, दिन व रात की अवधि बराबर होती है। क्या होती है, दिन व रात की अवधि बराबर होती है। अब बात करते हैं अपन 21 मार्च के बाद सूर्य क्या करता है, ऊपर की ओर यानी उत्तर की ओर गमन गमन करना स्टार्ट कर देता है। उसको क्या बोलते हैं, बसंत विषु। इसको क्या बोलेंगे, बसंत विषु। और 23 सितंबर के बाद सूर्य कहां, दक्षिण की ओर गमन करना स्टार्ट कर देता है। उसको क्या बोलेंगे, शरद विषु। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बसंत विषु क्या होता है और शरद विषु क्या होता है। दोबारा से समझो, बसंत विषु ये होता है कि 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण की ओर जाना स्टार्ट हो जाता है, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे बसंत विषु। और 23 सितंबर के बाद सूर्य दक्षिण की ओर आना स्टार्ट हो जाता है, इसको क्या बोलेंगे, शरद विषु। ठीक है। अब इसके बाद अपन जिक्र करेंगे आगे का। चलो अब आते हैं अपन भारत पे। अब आगे जिक्र करेंगे अपन भारत की स्थिति और विस्तार का। ठीक है। तो एक ये हो गया अपने इंडिया का मैप। ठीक है। अब अपन इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का जिक्र करेंगे। क्या, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का जिक्र करेंगे। तो ये क्या है, अक्षांशीय, और ये क्या है, देश, ये हो गया देशांतरीय विस्तार। ठीक है। और ये क्या हो गया, अक्षांशीय विस्तार। अब अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8.4 डिग्री से 37.6 डिग्री। ये कितना होगा, 8.4 से, ये जो भाग है ना, 8.4 से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या होगा, उत्तरी अक्षांश। ये है उत्तर से दक्षिण का विस्तार। क्या है, उत्तर से दक्षिण का। अब बात करते हैं अपन देशांतरीय विस्तार का। किसका जिक्र करेंगे, देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार कितना होता है, 68.7 से 97.25। कितना होता है, 68.7 से 97.25। ठीक है। ये है पूर्वी देशांतर। ये पूर्वी देशांतर, इसका रीजन क्या है कि ये पृथ्वी है, तो भारत पृथ्वी में उत्तर पूर्वी दिशा में पड़ता है। कौन से में, उत्तर पूर्वी दिशा में। तभी तो ये जो भाग होगा ना, 8.4 से 37.6 अक्षांशीय विस्तार, इसको बोलेंगे उत्तरी अक्षांश। ठीक है। और क्योंकि ये जो भाग है ना, ये कहां पड़ता है, पूर्व में, इसको इसलिए क्या बोलते हैं, 68.7 से 97.25 पूर्वी देशांतर।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब अपन बात करते हैं भारत की जो कुल सीमा है, कुल सीमा है इसकी बात करते हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इससे आगे, भारत की कुल सीमा कितनी है। ये जो भारत की कुल सीमा है इसका जिक्र करेंगे अपन। ये जो, तो ये कुल सीमा कितनी है, 22,716 किलोमीटर। कितनी है कुल, कुल सीमा है 22,716.6 किलोमीटर। कितनी है, 22,716.6 किलोमीटर। अब अपन बात करते हैं स्थलीय, स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा कहां से स्टार्ट होती है, यहां से। ठीक है, ये जो स्थलीय सीमा है ये कितनी है, 5,200। कितनी है स्थलीय सीमा, 5,200 किलोमीटर। ठीक है, अब पीछे कितनी शेष रहेगी, पीछे शेष रहेगी 7,516। शेष जो रहेगी वो कितनी रहेगी, 7,516.6 किलोमीटर। अब इसमें इसका दो जगह डिवाइडेशन होगा, कितनी जगह, इसका डिवाइडेशन होगा दो जगह। एक तो हो जाएगी द्वीपों की दूरी और एक तटीय। तो बाकी का जो भाग है ये क्या है, तट का भाग। और अगर अपन बात करेंगे कि ये तटीय दूरी कितनी होगी, तो ये होगी 6100 किलोमीटर। कितनी होगी, 6100 किलोमीटर, ये होगी तटीय दूरी, सॉरी। और अब बात करते हैं अपन द्वीपों की, किसकी जिक्र करेंगे, द्वीपों की। द्वीपों की दूरी कितनी है, 1416.6 किलोमीटर। कितनी है, 1400। क्योंकि ये द्वीप है, जैसे अंडमान निकोबार हो गया या लक्षद्वीप होगा, क्योंकि ये भारत के ही भाग है इसलिए इनकी भी दूरी इसमें काउंट होगी। ये है द्वीपों की दूरी। ठीक है, अब इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज कर देता हूं। भारत का विस्तार, अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8.4 से 37.6। ये अपन ने पढ़ा था, 8.4 से 37.6 था। और ये 68.7 से 97.25। ठीक है, ये था देशांतरीय विस्तार। अब अपन बात करते हैं कि भारत का सबसे ऊपरी बिंदु है, ये क्या है, क्या है, ऊपरी बिंदु है, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, इंदिरा कोल। इसको बोलते हैं इंदिरा कोल। ये कहां है, JNK में। और लास्ट अपना जो ये पॉइंट है ना, ये कहां तक है, कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक। और जो कन्याकुमारी से जो अक्षांशीय विस्तार स्टार्ट होता है वो कितना है, 8.4। वो कितना है, 8.4। अगर अपन बात करेंगे कि भारत की मुख्य भूमिका है ना, वो तो है 8.4। कितना है, अगर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो ये क्या है, अंडमान निकोबार। और ये यहाँ, ये होगी भारत की मुख्य भूमि और यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, और ये कितना है, 6.4। कितना है, 6.4 से स्टार्ट होता है। और इसको क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे, इंदिरा पॉइंट। बात समझ में आ गई कि भारत की जो मुख्य भूमि है ना, उसका तो अक्षांशीय विस्तार कितना होगा, 8.4 से 37.6। लेकिन भारत की दक्षिणतम बिंदु है, उसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। और ये भाग किसका है, अंडमान निकोबार का। और ये क्या, कहां स्थित है, ग्रेट निकोबार पे स्थित है। कहां है, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार पे स्थित है। ठीक है, ये कहां स्थित है, ग्रेट निकोबार पे। तो ये यहां से समझ में आ गया कि भारत की मुख्य भूमिका जो अंतिम पॉइंट है ना, उसको तो क्या बोलते हैं, कन्याकुमारी। और सबसे दक्षिणतम पॉइंट है उसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसका, ये भाग कौन सा हो गया, पश्चिमी। और ये हो गया पूर्वी भाग। पूर्वी भाग ये है अरुणाचल। क्या है, अरुणाचल। और इसको क्या बोलते हैं, कीबुथी। कीबुथी, ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश में। और ये जो पश्चिमी भाग है ना, यहाँ कहा, गुजरात में, इसको क्या बोलते हैं, गौर माता। इसको क्या बोलते हैं, गौर माता या सर क्रिक। इसको क्या बोलेंगे, सर क्रिक। अब समझ में आ गया होगा आपको कि
उत्तरी भाग है, सबसे उत्तरी भाग है, इसको क्या बोलेंगे, इंदिराकोल। दक्षिणी भाग है, इसको क्या बोलेंगे, कन्याकुमारी। और दक्षिणतम जो एंड पॉइंट है, इसको क्या बोलेंगे, इंदिरा पॉइंट, जो कितना है 6.4 डिग्री से स्टार्ट होके, उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होके कितना होगा, 37.6 डिग्री। ये 68.7 डिग्री पे कौन सा है, गोरमाता या सरक्रीक, ये कहां पड़ता है, गुजरात में। और अब बात करें पूर्वी भाग का, पूर्वी भाग में अंतिम पॉइंट कौन सा है, किबुथी। किबुथी कहां है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये 68.7 से 97.25 पूर्वी देशांतर। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन इससे आगे बात करेंगे जो पड़ोसी देश के साथ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है ना, उसकी बात करेंगे कि कौन से देश के साथ कौन कौन से राज्य लगते हैं अपने। ठीक है, तो इससे आगे अपन जिक्र करेंगे। अब देखो आराम से ये समझो, मैप मैप समझाता हूं मैं आपको। ठीक है, अब अपना टॉपिक क्या रहेगा, पड़ोसी देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा। पड़ोसी देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा। सबसे पहले ये है कि अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है ना, तो सबसे पहले आपको मैप तो याद होना ही होना चाहिए। क्यों, कि जब भी अपन के दिमाग में आगे कोई घटना कहां हो रही है बिहार में, तो अपना सीधा समझ में आएगा कि बिहार कहां है, ये हो गया। अब सीधा अपन को पता चल जाए कि अरुणाचल प्रदेश में कोई घटना हो रही है, तो सीधा ये अपने दिमाग में रहेगा कि अरुणाचल प्रदेश कहां है। ठीक है, तो सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो सबसे पहले अपन को मैप याद होना ही होना चाहिए। अदरवाइज अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है कि अपन ज्योग्राफी को पढ़ सकें। सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, आप सिर्फ रट्टा लगा सकते हो, ठीक है, पर अपने माइंड में सेट नहीं कर सकते जब तक क्या नहीं होगा कि आपके माइंड में ये मैप नहीं होगा। चलो ठीक है, अब अपन जिक्र करते हैं किनका, जो पड़ोसी देश है उनकी सीमा। तो सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है, पहले बांग्लादेश की। ठीक है, सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है, बांग्लादेश। सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है, बांग्लादेश। और कितने राज्यों के साथ लगती है, तो ये लगती है 5 राज्यों के साथ। ठीक है, अब इसमें देखो 5 राज्य कौन कौन से होंगे। ये हो गया बांग्लादेश, ये मिजोरम हो गया, ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा, इसके बाद क्या लग रहे हैं, मेघालय लग रहा है, और इधर से कौन सा लग रहा है, पश्चिम बंगाल, ये दिख रहा है। अगर ये आपको मैप क्लियर होगा तो आराम से समझ में आएगा। आपको दिख रहा है यहां से, ये क्या हो गया, मिजोरम, मिजोरम ये टच हो रहा, ये त्रिपुरा हो गया, ये क्या हो गया, मेघालय टच हो रहा है, और इधर से पश्चिम बंगाल टच हो रहा है। दिख रहा है आपको आराम से, देखो एक बार दोबारा से, ये क्या हो गया, पहला मिजोरम, फिर क्या हो गया, त्रिपुरा, फिर क्या हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा लगता है असम का, फिर ये क्या हो गया, मेघालय, और ये हो गया पश्चिम बंगाल। कितने लगते हैं, 5। एक बार फिर से देख लो, ये मिजोरम, त्रिपुरा, और ये हो गया असम, असम की सीमा यहाँ से लगती है, फिर ये हो गया मेघालय, और ये यहाँ तक ये क्या है, पश्चिमी बंगाल, ये क्या है, पश्चिमी बंगाल। ठीक है, तो कितनों के साथ सीमा लगती है, 5। और वो 5 कौन कौन से हैं, देखो आप, ये 5 कौन कौन से हैं। पहले उधर से ये कौन सा लग गया, मिजोरम, मिजोरम, उसके बाद कौन सा लग गया, त्रिपुरा, उसके बाद कौन सा लग गया, असम, और इसके बाद कौन सा लग गया, मेघालय, और अगला कौन सा था, पश्चिमी बंगाल। ठीक है, ये आपको ये चीजें तभी क्लियर होगी, मैंने तो बता दी, आपको तभी क्लियर होगी जब आपको मैप अच्छे से याद होगा। क्या होगा, मैप बिल्कुल एग्जैक्ट याद होगा। ठीक है, तभी पता चलेगा। अब इससे आगे अपन जिक्र करते हैं किसका, अब इसके बारे में कुछ और भी तथ्य है। क्या है, 3 बीघा कॉरिडोर एक समझौता हुआ था। क्या था, एक समझौता हुआ था, जिसे क्या बोलते हैं, 3 बीघा कॉरिडोर। क्या बोलेंगे उसको, 3 बीघा कॉरिडोर। ये समझौता किस लिए हुआ, समझो कि बांग्लादेश के पास एंटर करने के लिए जगह नहीं थी। क्या, बिल्कुल कम जगह थी, तो 100 बीघा जो जगह थी वो भारत ने,
और किसको दी? बांग्लादेश को। और वो किस लिए दी? एक रास्ते के लिए। और भारत की अगर कोई भी जमीन अगर अपन किसी देश को या कहीं भी देते हैं तो वो क्या होता है? एक संविधान में संशोधन होता है। क्या होता है? संविधान में संशोधन। तो ये क्या था? 3 बीघा कॉरिडोर। क्या था? ये एक संविधान में संशोधन हुआ। क्या हुआ? संविधान में संशोधन। ये 3 बीघा कॉरिडोर या इसे क्या बोल सकते हैं? गलियारा। ठीक है। ये कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत अपन ने बांग्लादेश को ये रास्ता दिया या कॉरिडोर दिया? ये था 100वां संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन। 100वें संविधान संशोधन के तहत अपने बांग्लादेश को क्या दिया? एक कॉरिडोर या एक रास्ता दिया। ठीक है। और ये बहुत सी बार एग्जाम में पूछ भी लेते हैं कि 100वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये हुआ था 2015 में। कब हुआ ये हुआ था 2015 में। ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। बांग्लादेश की पहले आपको सीमा बताई कितने से लगती है? 5 से। त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और एक कौन सा रह गया? अपने अभी जिक्र किया था त्रिपुरा, असम। ये देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। हाँ, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे अपन जिक्र करेंगे किसका? म्यांमार ले लेते हैं। क्या यहाँ पे कौन सा देश है? म्यांमार। ये है म्यांमार। तो इसकी सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? तो इसकी सीमा लगती है 4 राज्यों के साथ। कितनों के साथ? 4 राज्यों के साथ लगती है। और वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? देखो यहां से एक तो कौन सा हो गया? अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो पूछ लेते हैं म्यांमार की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? तो वो कितने लगती है? 4। और 4 कौन से हो गए? अरुणाचल, दूसरा क्या हो गया? नागालैंड, अगला क्या हो गया? मणिपुर, और इससे अगला क्या हो गया? मिजोरम। ठीक है। ये आपको तभी क्लियर होंगे जब आपको मैप अच्छे से याद होगा। क्या होगा? मैप अच्छे से याद होगा। ठीक है। अब इससे आगे अपन जिक्र कर लेते हैं किसका? चीन का। इससे आगे अपन एक बार जिक्र करते हैं किसका? चीन का। ये हो गया चीन। दिख रहा है आपको अच्छे से? यहां तक लगता है चीन। देखो अब चीन की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? तो अपने देश में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो एक तो इसमें क्या होगा? यूटी, मतलब एक तो होगा केंद्र शासित और प्लस 4 राज्य। अब देखो, आप देखो इसमें कौन कौन सा दिख रहा है। पहले अगर यूटी की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, तो क्या हो गया? लद्दाख। लद्दाख के बाद कौन सा लगता है? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद कौन सा लगेगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद कौन सा लगेगा? यहाँ पे सिक्किम। और सिक्किम के बाद कौन सा लगेगा? अरुणाचल। कितने हो गए? देखो एक, ये तो हो गया यूटी केंद्र शासित प्रदेश, एक क्लियर। उसके बाद राज्य बताए 4, हिमाचल 1, उत्तराखंड 2, सिक्किम 3, अरुणाचल 4। तो नोट डाउन करो। एक यूटी हो गया, वो क्या था? लद्दाख। क्या हो गया? लद्दाख। अब 4 जो राज्य थे वो कौन से हो गए? एक तो हो गया हिमाचल प्रदेश। ठीक है। अगला कौन सा हो गया? उत्तराखंड। आगे कौन सा हो गया? सिक्किम। और इससे आगे हो गया अरुणाचल। ये बातें तभी क्लियर होंगी जब आप मैप को अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है। अब इससे आगे अपन जिक्र करते हैं किसका? पाकिस्तान का। अब आ जाओ, ये जो हिस्सा है ये किसका है? पाकिस्तान का। तो अपन अब जिक्र करते हैं किसका? पाकिस्तान का। हाँ, एक और है। अब चीन जो भारत के साथ सीमा बनाता है उसको क्या बोलते हैं? मैकमोहन। एक बात इसमें रह गई, भारत और चीन की जो सीमा रेखा है उसको क्या बोलेंगे? मैकमोहन। इस रेखा को क्या बोलते हैं? मैकमोहन। जो ये रेखा बनती है इसको क्या बोलेंगे? मैकमोहन रेखा। अब इसके बाद एक और रेखा बनती है। ये देखो, ये जो लेह के साथ, मतलब ये लद्दाख के साथ जो बनती है ना, उसको क्या बोलते हैं?
LAC, इसका नाम क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसका नाम क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये सीमा रेखा किसके साथ बनती है? ये चीन और लद्दाख के साथ जो सीमा रेखा बनती है उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलेंगे? LAC। और LAC की फुल फॉर्म क्या होगी? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, अब इससे आगे अपन जिक्र करेंगे किसका? पाकिस्तान का। ठीक है, अब आ जाओ अपने पाकिस्तान का जिक्र करते हैं। ये हो गया पाकिस्तान। अब देखो पाकिस्तान की सीमा कौन कौन से राज्य और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। तो जम्मू कश्मीर क्या बन गया? एक यूटी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद किससे लग रही है? पंजाब से। उसके बाद किससे लग रही है? राजस्थान से। और उसके बाद गुजरात से। तो कितनों से लग रही है? 4। इसमें एक क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश, और 3 हो गए राज्य। ये देखो मैप में आराम से देखो आप, ये यहाँ क्या लग रहा है? एक यूटी, जम्मू कश्मीर। इसके बाद क्या हो गया? पंजाब। इसके बाद क्या गया? राजस्थान। और इसके बाद क्या गया? गुजरात। तो 3 राज्य हो गए, एक केंद्र शासित प्रदेश। एक केंद्र शासित प्रदेश होगा, वो कौन सा होगा? JNK। ठीक है, अब 3 अन्य राज्य होंगे, वो कौन कौन से होंगे? पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, और एक गुजरात हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। मैप में एक बार दोबारा देख लो, ये JNK हो गया, ये पंजाब हो गया, ये राजस्थान हो गया, और ये गुजरात। ये इतना पाकिस्तान का एरिया टच होता है। ठीक है, ये क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होंगे जब आपको क्या होगा? मैप क्लियर होगा। क्या होगा? मैप क्लियर होगा। अब इसके बाद बात करते हैं, जो ये सीमा रेखा बनती है भारत और पाकिस्तान के बीच, इसको क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ। क्या बोलेंगे? रेड क्लिफ। अब वही जैसे चीन के साथ जो सीमा लग रही थी लद्दाख की यूटी के साथ, उसको क्या बोला था अपने? LAC। और इसी प्रकार जो जम्मू कश्मीर के साथ ये जो सीमा रेखा बनती है ना, ये जो इतनी सीमा रेखा बनती है किसके साथ? सिर्फ जम्मू कश्मीर के साथ, उसको बोलेंगे LOC। क्या बोलेंगे? LOC। LOC का मतलब क्या हो गया? लाइन ऑफ कंट्रोल। ये क्या हो गया? लाइन ऑफ कंट्रोल। LOC का मतलब क्या हो गया? लाइन ऑफ कंट्रोल। अब इसके बाद ये बात तो समझ में आ गई होगी, ये जो कंप्लीट जो सीमा रेखा बनती है इसको तो क्या बोलेंगे अपन? रेड क्लिफ। और जो सिर्फ जम्मू कश्मीर के साथ बनेगी उसको क्या बोलेंगे? LOC। LOC का मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन कहां पे? नेपाल पे। अब आ जाओ नेपाल पे, इसकी बात करेंगे। नेपाल, ये दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है? नेपाल। आ जाओ अब नेपाल पे, जिक्र करेंगे अपन किसका? नेपाल का। देखो अब नेपाल की सीमा किस किस के साथ लग रही है, मैप में देखो एक बार आप। ये नेपाल है, ये क्या है? नेपाल। अब इसकी सीमा रेखा देखो, यहाँ किसके साथ लग रही है? उत्तराखंड के साथ। यहाँ किसके साथ लग रही है? यूपी के साथ। यहाँ किसके साथ लग रही है? बिहार के साथ। कुछ हिस्सा किसका लग रहा है? पश्चिमी बंगाल का भी लग रहा है। और ये क्या हो गया? ये जो एरिया हो गया, ये क्या हो गया? सिक्किम। ये कौन सा एरिया है? ये देखो, ये कौन सा एरिया है? ये सिक्किम। ये कौन सा हो गया? सिक्किम। तो अब देखो कितनों की लगेगी नेपाल के साथ सीमा? एक तो लग गई यूके की, उत्तराखंड की। इसके बाद किसकी लग रही है? यूपी की। उसके बाद किसकी लग रही है? बिहार की लग रही है। उसके बाद किसकी लग रही है? पश्चिमी बंगाल की लग रही है। और उसके बाद थोड़ा सा ये देखो क्या टच हो रहा है? सिक्किम। तो उसके बाद किसकी लग रही है? सिक्किम। ठीक है, ये बात आपको आराम से समझ में आ गई होगी। ये देखो, ये क्या है? नेपाल। ये सीमा लगी, पहले क्या आ गया? उत्तराखंड, फिर आ गया उत्तर प्रदेश, फिर आ गया बिहार। कुछ सीमा किसकी लगेगी? पश्चिम बंगाल की। और उसके बाद किसकी लगेगी? सिक्किम की। ठीक है, अब इसके बाद अपने जिक्र करते हैं भूटान का। किसका? भूटान। ये हो गया भूटान। अब अपन जिक्र कर लेते हैं किसका? भूटान का। ठीक है, अब भूटान की सीमा किस किस के साथ लगती है? अब देखो, ये भूटान हो गया। आप ही बताओ, यहां से कौन सा टच हो गया? अरुणाचल। ठीक है, यहां से पश्चिमी बंगाल। यहां से कौन सा टच हो गया? सिक्किम।
और यहाँ से क्या टच हो रहा है, असम। देख लो 4 ही टच हो रहे हैं। एक बार देखो आप, आराम से जूम करके दिखाता हूँ आपको, आराम से देखो, आपको शायद समझ में आ गया होगा। इसके साथ कौन कौन से 4 टच हो रहे हैं, दिख रहा है आपको, क्लियर दिख रहा है? देखो ये हो गया भूटान, ये इसके साथ टच हो रहा है पहले यहाँ अरुणाचल, ये किसकी सीमा लग रही है, असम की। इसके बाद ये पश्चिमी बंगाल की, और इसके बाद किसकी लग रही है, सिक्किम। तो मैं लिख देता हूं एक बार, भूटान के साथ जो सीमा लगती है वो किन किन की लगती है, 4। पहले ये क्या हो गया, अरुणाचल, ये हो गया अरुणाचल। इसके बाद कौन सा आ गया, अरुणाचल के बाद कौन सा आ गया, असम। इसके बाद कौन सा आ गया, नीचे से देखो, ये हो गया पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है। और इसके बाद ये देखो थोड़ा सा सिक्किम भी टच हो रहा है, तो ये क्या हो गया, सिक्किम, ठीक है। इसके लिए ये सारे कंसेप्ट करने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, वो क्या होगा, आपको मैप तैयार करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, और कल अपन जिक्र करेंगे इससे आगे, ठीक है। धन्यवाद।